राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाली है हरियाली अमावस्या, जिसको श्रावणी अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से संबोधित किया जाता है। पूरे महीने में एक अमावस्या आती है और साल भर में 12 अमावस्या होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 13 अमावस्या होती है। अमावस्या तिथि बेसिकली डेडिकेट होती है हमारे पितरों को। लोग कहते हैं दीदी हमें रोज पितरों की पूजा करनी चाहिए। कोई भी जरूरत नहीं, रोज पितरों की पूजा अर्चना वंदना नहीं होती। पितरों की पूजा के लिए साल के 15 दिन होते हैं, जिसको पितृपक्ष बोलते हैं, और महीने में एक दिन होता है जिसको अमावस्या तिथि बोलते हैं। अमावस्या जो है वो पितरों की सुबह है, पूर्णमासी जो है वो पितरों की रात है। अमावस्या मतलब पितरों का जो पूरा दिन होता है वो एक महीने का एक दिन पितरों का बोला जाता है। तो जो अमावस्या होती है वो पितरों की सुबह होती है। जब आप सुबह उठते हो तो आपको भूख प्यास लगती है इत्यादि, आप किचन में आते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो। ठीक इसी प्रकार जब पितृ उठते हैं, जो पितरों की सुबह है, तो वो अमावस्या बोली जाती है। अब जब श्रावण मास में अमावस्या आती है ना, उसका अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य कर्क राशि में आ चुका है, और सूर्य के कर्क राशि में आने के बाद दक्षिणायन का समय भी प्रारंभ हो चुका है। और दक्षिणायन में पितरों के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। और ऐसे में श्रावण, भादो और अश्विन का महीना ऐसा होता है, जैसे वैसे तो पूरे महीने में एक अमावस्या आती है, लेकिन जो ये 3 महीने की अमावस्या होती है, एक श्रावण मास की, एक भादो मास की, एक अश्विन मास की जो अमावस्या है, ये 3 महीने की अमावस्या अगर आपके पितर किसी भी लोक में घूम रहे होते हैं उनको तार देने वाली होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया आप किसी देवी देवता की पूजा करो चाहे न करो, अगर आपने अमावस्या और पूर्णमासी इन दोनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि को भी पकड़ लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर आपके पितृ ही खुश नहीं है तो आप प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते। लोग हमारा घर नहीं हो रहा, हम इतने दिन से किराए पे, पितरों को खुश कराया है कभी? और पितृ खुशी के लिए मांगते क्या है वो आप आपको आगे बताऊंगी। हमारी शादी नहीं हो रही है, खानदान में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पितरों को खुश किया भाई। बाप की प्रॉपर्टी बेचना, बाप खानदानी प्रॉपर्टी बेच देना, ये पितृ दोष को उत्पन्न करती है। आप अपना खरीदो, अपना बेचो, लेकिन खानदानी प्रॉपर्टी बहुत ही कम अगर हो तब बेचो, क्योंकि आपको पितृ दोष उत्पन्न हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी से, खानदान जमीन से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गांव को छोड़ के शहर में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो गांव की थोड़ी सी मिट्टी लेकर जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलना चाहिए। तो पितरों के बिना शादी देरी से होना, पितरों के आशीर्वाद के बिना बच्चा देरी से होना, पितरों के आशीर्वाद के बिना पढ़ाई लिखाई में देरी उत्पन्न होना, पितरों के आशीर्वाद के बिना प्रॉपर्टी गेन नहीं होना। अगर पितरों का आशीर्वाद है ना, पितृ खुश है, तो ये सभी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी। अगर पितृ दोष है, शारीरिक कष्ट, मानसिक हर कष्ट होगा। तो इस बार आ रही है श्रावणी अमावस्या, और इसको हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय पे जो वातावरण होता है वो हरा भरा होता है। हरियाली अमावस्या की खासियत ये होती है कि इस अमावस्या पर अगर आप पेड़ लगाते हो तो बहुत अलिप्त गुना फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर, वैसे सारी अमावस्या पर मैं पेड़ लगाने के लिए बोलती हूँ, लेकिन हरियाली अमावस्या पर अगर आप पेड़ लगाते हो, क्योंकि इस समय पे वातावरण में बहुत हरियाली होती है, ऐसे में पेड़ लगा के, जैसे कि नीम का वृक्ष लगा दिया, बट का वृक्ष लगा दिया, समी का वृक्ष लगा दिया, तुलसी का वृक्ष लगा दिया, ये सब देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप पेड़ लगाते हो तो आपके जो पितृ किसी भी लोक में होते हैं उनका तर्पण अपने आप ही स्वतः हो जाता है। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 24 तारीख को रात को 2:30 बजे के आसपास हो रहा है। वहीं अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 25 तारीख को रात को 12:30 बजे के आसपास हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार 24 तारीख को अमावस्या तिथि बनाई जाएगी। 24 तारीख को अमावस्या तिथि जो है वो बनाई जाएगी। सूर्योदय के साथ अमावस्या तिथि आपको प्रारंभ होगी, चाहे वो स्नान दान की अमावस्या हो, व्रत इत्यादि की अमावस्या हो, पितरों को तर्पण देने की अमावस्या हो, कोई भी अमावस्या हो, वो 24 तारीख को ही मनाई जा रही है। तो अमावस्या तिथि पर कुछ कार्य अवश्य कीजिए। नंबर 1, अपने पितरों को तर्पण अवश्य कीजिए। सुबह सुबह एक लोटा लीजिए, लोटे में पानी, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए, ठीक है ना। उसके बाद एक तुलसी का दल डालिए। तो कोई भी पत्ता आप अमावस्या पे मत तोड़िए, ना केवल तुलसी की मैं बात नहीं कर रही, किसी भी प्रकार का कोई भी पत्ता अमावस्या तिथि पर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुलसी आपके पास कितने दिन भी पुरानी हो, 11 दिन पुरानी तुलसी भी नई जैसे कार्य करती है, तो आप पुरानी तुलसी डालिए। अमावस्या तिथि पर तुलसी तोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, तो अमावस्या पर तुलसी नहीं तोड़े। लेकिन अमावस्या तिथि पर तुलसी युक्त जल
पितरों को समर्पित करना, इससे हमारे पितृ को मोक्ष प्राप्ति होती है। अगर वो किसी भी लोक में भटक रहे होते तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या पर सुबह सुबह एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, काले तिल डालिए, उसके बाद तुलसी दल डालिए और अपनी कोई भी एक उंगली उसमें डाल लीजिए, कोई भी एक उंगली उस लोटे में। फॉर एग्जाम्पल ये पानी है तो मैंने अपनी एक उंगली इसमें डाल ली है। डालने के बाद आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ना है। अब गीता के 7वें अध्याय का पाठ, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय का पाठ जो होता है वो मोक्ष प्राप्त करा देने वाला है। और 7वें अध्याय का पाठ करके आप ये बोलिएगा, ये पाठ करके मैं अपने पितरों को समर्पित कर रही हूँ। आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी नहीं करना चाहते तब भी आपने ये जल बना लेना है। जल बनाकर आपका ये जो पर्वत होता है, ये जो पर्वत होता है इसको पितृ पर्वत, मेरु पर्वत, पितृ पर्वत के नाम से बोलते हैं। जल को आपको कुछ इस वे से आपको यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर विसर्जित करना है। अगर फिर एक थाली ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ अपना हाथ कीजिए और अपने द्रव्य को ओम पित्राय नमः, पित्राय नमः, पित्राय नमः ऐसे जाप करते करते आप उस जल को चढ़ा दीजिए। ठीक है ना। अब वो जो जल इकट्ठा हो गया है थाली में, वो आप किसी भी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा के आ सकते हैं और वहां पे एक दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाइए। तो पितरों को तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ये हमने पितरों को जल समर्पित किया। जब पितृ सुबह होते हैं ना, आप जब उठते होते सबसे पहले क्या पानी मांगते हो, ऐसे जब पितरों की सुबह होती है अगर उनको हम जल से तृप्त कर देंगे, ये पितरों का खाना है। काले तिल हो गए, ठीक है ना, कच्चा आटा जो हो गया, गोल गोल सा कच्चा आटा बनाकर उस पर काले तिल लगा के, वो पितरों का खाना होता है। ठीक है ना, जिसको पिंड वगैरह बोलते हैं, पितरों का खाना है। पानी दे दिया, दक्षिण दिशा की तरफ मिल करके अगर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हो दैट इज वेरी गुड। नहीं कर सकते तो आप पढ़ लीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है 7वें अध्याय का पाठ। उसके बाद पितरों का जो समय होता है वो पर्टिकुलर 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में होता है। उससे पहले सुबह सुबह देवी देवताओं का समय होता है। तो जो ये कार्य मैं आपको बता रही हूँ ये सुबह सुबह कराना है। उसके बाद फिर आपने थोड़े थोड़े आटा गूंथ लिया, आटा गूंथ के ऊपर काले तिल, थोड़ी सी हल्दी, 2 लौंग लगाकर आपने गौ माता को खिला दिया कि आपने पितरों का जिसे कहते हैं ना पिंड दे दिया। इससे पितृ बहुत ज्यादा तृप्त होते हैं। किसी भी ब्राह्मण को अमावस्या पर खाना खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन खुद अमावस्या पर किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। अपने मायके का खा सकते हैं, ससुराल के खा सकते हैं, भाई के घर का खा सकते हैं, अपने मामा के घर का खा सकते हैं, अपने गुरुजनों के घर का खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ससुराल मतलब अमावस्या पर किसी के घर का जल भी ग्रहण कर लिया तो आप अपने पुण्य वहीं पर दे के आ जाओगे। अब ऐसा हो सकता है कि अमावस्या पर अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि वहां पे कुछ देकर अवश्य आइए, तभी वो भोजन ग्रहण करके आइए। अब अन्यथा मत कीजिए। अमावस्या पर कहीं भी कोई भंडारा वगैरह हो रहा होता है, कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा या तो सरसों के तेल का दान करें या काले तिल का दान करें या फिर नमक का दान करें। कभी भी भंडारा हो नमक का दान कर दे। अमावस्या तिथि पर रात्रि के समय सरसों के तेल का एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ पितृ का वास माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को तर्पण करके उनके निमित्त दान देना। अब दान क्या देना है? तिल के लड्डू बना के दाल दे दिए, तिल दान दे दिया, काली चप्पलें दान दे दी सफाई कर्मचारी को, काले रंग का कंबल दान कर दिया, कपड़े दान कर दिए। अमावस्या तिथि पर आपको किसी भी कीमत पर केश नहीं धोने होते, केश नहीं कटाने होते। लंबी यात्रा के लिए मैं बिल्कुल मनाही ही करती हूँ। इस ये वाली जो श्रावणी अमावस्या है इस पर आटा दान जरूर और जरूर कीजिएगा, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में दान की भी बहुत बड़ी महिमा। भगवान शिव पर एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें काली तिल मिलाकर भगवान शिव पर अभिषेक कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव इस समय पृथ्वी का जो भार है वो भगवान शिव के हाथों में है, क्योंकि भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में विराजमान है। तो भगवान शिव पे जब आप काले तिल डालकर समर्पित करते हैं जल, तो आपके पितरों को तर्पण मिलता है। ये पूरा एक दिन पितरों को होता है। अगर एक दिन, केवल पूरे महीने के एक दिन आपने अपने पितरों के लिए इतना भी कर लिया तो आपके पितृ जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। अभी कहेंगे कि लोग, कभी हमारे पितृ गुस्सा भी होते हैं। भैया जब हम लोग मरते हैं ना तो हमारा मोशन सबसे पहले खत्म हो जाता है। उनको नहीं पता होता कि ये हमारा बेटा है या बेटी है, ये क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता। गरुड़ पुराण पढ़ो कभी इस बारे में जानने के लिए। तो उनको बस ये पता है कि उनको भूख लगी है तो उनको खाना चाहिए, ठीक है ना। और उनका खाना क्या है? उनका खाना है उनको तृप्त करना, ठीक है ना। तो ये कार्य आप 24 जुलाई को अवश्य कर लीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर,
कुंडली दिखाने के लिए आप मेरे को इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो उसके लिए क्या करना चाहिए, विदेश जाने की कितनी बड़ी संभावना है, सरकारी नौकरी लगने की कितनी संभावना है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं तो आपको कुछ नहीं करना, जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही के साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे। नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बांधने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये
ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।